वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा एक क्लास 12th के लिए टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ एन इनवर्टेबल फंक्शन। इनवर्टेबल फंक्शन तो बेटा ये जो इनवर्टेबल फंक्शन है, ये फंक्शन क्या होती है? इनवर्टेबल फंक्शन क्या होती है? ए फंक्शन f of x is said to be invertible function if f of x is both 1 and onto। एक फंक्शन जो अगर 1 भी होगी और onto भी होगी तो फंक्शन इज सेड टू बी invertible function. So in order to show a function is invertible means whenever we say the inverse of a function exists. So यहाँ पे केस यही है, आपको इस फंक्शन का 1 चेक करना है. You have to check whether this function is either whether this function is surjective and injective. If it is both surjective and injective means the function is bijective, or in simple words you can say the function must be bijective function. If it is bijective you can call the function as invertible function. ठीक है, तो एक फंक्शन को इन्वर्टेबल दिखाने के लिए आपको क्या करना है? आपको पहले 1 दिखाना है फंक्शन, उसके बाद onto दिखाना है फंक्शन. ठीक है, तो बेटा मेरे पास क्वेश्चन है जो पिछले साल आया है एग्ज़ाम में. क्वेश्चन इज, यहाँ पे पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको इस फंक्शन का इन्वर्स भी निकालना है और आपको ये फंक्शन दिखानी है इन्वर्टेबल है या नहीं. तो फंक्शन क्या है बेटा? फंक्शन इज f of x इज इक्वल टू 4x plus 3 and this function is from r to r, means this function is defined on set of real numbers, means it is from r to r. ठीक है, आपको इस फंक्शन को दिखाना है ये इन्वर्टेबल है और आपको इसका इन्वर्स भी निकालना है. यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें दिखाऊंगा. एक तो मैं आपको दिखाऊंगा कि how we check whether this function is 1 and onto, and how we check this function is invertible and इस फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा. ठीक है, तो f इनवर्स हमें निकालना है एंड वी हैव टू चेक दिस फंक्शन इज इन्वर्टेबल. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू वी नो दैट इन्वर्टेबल फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? द फंक्शन मस्ट बी 1 एंड onto. ठीक है, नाउ टू शो फंक्शन इज 1 पहला केस, टू शो f of x is 1 we will take this function and we know that in order to show the function is 1 we can take two elements. Let x1 comma x2 belongs to r. किस r के? डोमेन के दो एलिमेंट्स है बेटा. ठीक है, एंड हमारे पास वर्किंग रूल है पुट f of x1 इज इक्वल टू f of x2. हमारे पास वर्किंग रूल है कि हम क्या करते हैं बेटा? हम करते हैं कि f of x1 और इन दो एलिमेंट्स की इमेजेस हम इक्वेट करते हैं. अगर एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो फंक्शन 1 होगी. अगर एलिमेंट्स डिफरेंट आए इसमें तो यू कैन से द फंक्शन इज़ नॉट 1 देन फंक्शन इज़ मनी 1 फंक्शन. ठीक है, तो हमने दो एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वेट किए एंड इट इज़ नेसेसरी दैट वी मस्ट शो देन एलिमेंट्स इफ इट इज़ 1 देन x1 शुड बी इक्वल टू x2. f of x is 4x plus 3. f of x1 क्या आएगा? 4x1 plus 3 is equal to 4x2 plus 3. 3 cancel, so it implies 4x1 is equal to 4x2. 4 cancel, you can say x1 is equal to x2. ठीक है बेटा, तो x1 क्या आया? x2 के इक्वल आया ये. ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है? अब ये फंक्शन 1 है. ठीक है, therefore f is 1. f is 1. now to show the function is onto, let अब फंक्शन को onto दिखाने के लिए हमें y लेना है. let y is equal to f of x. let y is equal to f of x implies
y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। आपको अब क्या करना है बेटा, आपको इस फंक्शन में x को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ y। सो यू कैन राइट 4x इज इक्वल टू y माइनस 3 implies x इज इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइड बाई 4। मीन्स हर एक x के लिए एलिमेंट इमेज है y माइनस 3 डिवाइड बाई 4। ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू चेक क्या ये सही है, देयरफॉर f ऑफ y माइनस 3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल, ये फंक्शन क्या आएगी, f ऑफ x इक्वल टू, सो इट विल बी 4 इंटू 4x, सॉरी x के बदले वैल्यू है y माइनस 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 3। 4 4 कैंसल, y माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 कैंसल, दैट इज इक्वल टू y। So f of y minus 3 divided by 4 is equal to y. So this function is, therefore f of x is onto, क्या है ये onto भी है। अब ये फंक्शन 1 भी है, onto है। और now इन हमारे पास डेफिनेशन है, whenever a function is 1 and onto you can say the function is invertible, therefore f of x is invertible। अब इस फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा बेटा, इस फंक्शन का इन्वर्स होगा देयरफॉर x इज इक्वल टू f इन्वर्स y एंड विच इज इक्वल टू y माइनस 3 डिवाइड बाई 4, देयरफॉर f इन्वर्स x इज इक्वल टू x minus 3 divided by 4. This is the inverse of this function. ठीक है। वैसे एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज एक क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले साल आया है एग्जाम में ये क्वेश्चन। फंक्शन इज ए फंक्शन f फ्रॉम, इट इज क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का है, दैट इज ए फंक्शन f फ्रॉम r प्लस टू क्लोज्ड इंटरवल 4 comma infinity open interval and f of x is defined by x square plus 4। अभी r प्लस क्या है बेटा, ये जो r प्लस है, ये r प्लस है, इट इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इसमें आपको क्या करना है, एक तो आपको बेटा पहला क्वेश्चन इसमें है कि आपको ये फंक्शन दिखानी है कि या ये इन्वर्टेबल है। यू हैव टू शो f इज इन्वर्टेबल एंड you have to find the inverse of f, given by f inverse y is equal to root of y minus 4 divided by root of y minus 4, where r plus is a set of all non-negative real numbers. Sorry, r plus it's not set of positive real numbers, it is non-negative real numbers. Non-negative means 0 and positive, greater or equal to 0। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आपको दिखाना है कि फंक्शन क्या है, ये इन्वर्टेबल है, एंड वी नो दैट इन ऑर्डर टू शो ए फंक्शन इज इन्वर्टेबल, वी नो दैट हमें क्या करना है, हमें पहले फंक्शन 1 दिखानी है, उसके बाद फंक्शन ऑन टू दिखानी है। सो वी विल टेक 2 एलिमेंट्स, लेट x1 comma x2 belongs to r plus। ठीक है, मीन्स दीज आर द 2 non-negative real numbers। पुट f of x1 is equal to f of x2। ठीक है, so you can say f of x is x square, so it is x1 square plus 4 is equal to x2 square plus 4। 4 cancel, so it is x1 square is equal to x2 square, so which is equal to x1 square minus x2 square is equal to 0। You can call it, you can write it as x1 minus x2 into x1 plus x2 is equal to 0। ठीक है, and we know that sum of 2 non-negative real numbers is never equal to 0, so you can say x1 minus x2 is equal to 0 and x1 plus x2 is non-zero, it is not equal to 0,
ठीक है. So you can say x1 is equal to x2, therefore f is 1 1. Function is 1 1. Now to show function is onto, let y is equal to f of x, which implies y is equal to x square plus 4, which implies x square is equal to y minus 4, implies x is equal to plus minus root of y minus 4. बट यहाँ पे हम क्या लेंगे, x के दो वैल्यूज़ हैं, इट इज़ प्लस माइनस रूट ऑफ y minus 4, बट x is a non-negative real number, so you can say x is equal to root of y minus 4. Means for every x there is a pre-image, that is y minus 4, or for every x there is a f image, that is root of y minus 4. ठीक है, तो हर एक x के लिए एक pre-image है, that is y minus 4. अब इसको सॉल्व करने के लिए, इसको चेक करने के लिए क्या अब ये सही है, हमने क्या लिया है, y is equal to f of x, so we can write therefore f of root of y minus 4 is equal to f of x क्या है, x square plus 4, so f of root of y minus 4 क्या होगा, it will be root of y minus 4 whole square plus 4, square root cancel, that is यहाँ पे भी लिख सकते हैं f of x is equal to this f of, क्योंकि x के बदले क्या है यहाँ पे रूट ऑफ y माइनस 4, तो हमने इस यहाँ पे x को रिप्लेस कैसे किया, रूट ऑफ y माइनस 4 से रिप्लेस किया. सो इट विल बी, जब हम फंक्शन में पुट करेंगे रूट ऑफ y माइनस 4 होल स्क्वायर, स्क्वायर कैंसल, y माइनस 4 प्लस 4 minus 4 plus 4 cancel, that is equal to y. So you can say f of x is equal to y. So for every x there is a pre-image y, and for every y for every x there is a f image y, and for every y there is a pre-image x, therefore f is onto function. अब ये function 1 1 भी है, onto भी है, so you can say the function is, therefore you can say f of x, therefore f is invertible. अब x इन्वर्टेबल है तो इसका फंक्शन का इन्वर्स क्या आएगा, therefore f इन्वर्स x is equal to root of x minus 4. दिस इज f इन्वर्स. अगर आप जब ऑन टू चेक करते हो बेटा, जो आपकी इमेज आती है यहाँ पे x इज इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस 4, वही इन्वर्स भी कहलाता है. मीन्स अगर f ऑफ x इज इक्वल टू y है तो f इन्वर्स y क्या होगा, x होगा. सो जब f इन्वर्स y x होगा तो f इन्वर्स x क्या होगा, that will be x, that is root of x minus this 4. So this is the inverse, so the function is invertible function. ठीक है बेटा. तो यहाँ पे एक और फंक्शन है, यहाँ पे आपके पास एक रिज़ल्ट है यहाँ पे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कि क्वेश्चन इज़ आपकी इसी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11, एंड द फंक्शन इज़ फ्रॉम, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 11, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रॉम 1 2 3 to set a b comma b comma c, and it is given that f of 1 is equal to a, f of 2 is equal to b, and f of 3 is equal to c. ठीक है, you have to find f inverse and show that f inverse whole inverse is equal to f. ठीक है, पहली बात ये कि ये जो फंक्शन है, फंक्शन इज़ फ्रॉम द सेट 1 2 3 to a b c, so f of 1 is a, f of 2 is b, f of 3 is c. तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं बेटा, अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन भी एक सेट होता है, इट्स अ रूल विच एसोसिएट्स एवरी एलिमेंट ऑफ a, इफ ए फंक्शन f from a to b is defined, so it is a set of, it is a rule which associates every element of a to the
यूनिक एलिमेंट्स ऑफ बी। सो एफ के जो ऑर्डर पेयर्स होंगे वो होगा 1 कामा ए, 2 कामा बी एंड 3 कामा सी। दिस इज एफ एंड क्लियरली यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा, क्योंकि 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है। सो इस सेट में डोमेन में जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है 1 2 3 उनकी डिस्टिंक्ट इमेज है, तो फंक्शन इज 1 1 एंड देयर इज नो एलिमेंट इन कोडोमेन दिस सेट ए बी सी which has no pre-image. There are 3 elements and all the 3 elements have pre-image, so the function is onto function. So you can say f is 1 1 and onto। ठीक है, तो बेटा अगर ये 1 1 भी है और onto भी है, therefore f is invertible। क्या है? f इन्वर्टेबल है। जब ये इन्वर्टेबल है तो f इनवर्स एक्सिस्टेस, सो यू कैन से अब f इनवर्स क्या आएगा बेटा? f इनवर्स आप ऐसे लिखिए बेटा, अगर आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, अगर इसकी इमेज इनवर्स लेंगे तो बेटा हम लिख सकते हैं f इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। उल्टा हो जाता है बेटा। इनवर्स में क्या होता है, जो डोमेन एलिमेंट डोमेन रेंज बन जाता है और रेंज डोमेन बन जाता है। तो एफ इनवर्स क्या आएगा बेटा? एफ इनवर्स विल बी ए कामा 1 बी कामा 2 and c comma 3. This is f inverse implies f inverse a is equal to 1, f inverse b is equal to 2 and f inverse c is equal to 3। ठीक है, तो अब हम f इनवर्स होल इनवर्स लेंगे बेटा, तो f इनवर्स होल इनवर्स क्या आएगा बेटा? f इनवर्स होल इनवर्स इज अगेन 1 कामा a, 2 कामा b, 3 कामा c। दिस इज f इनवर्स होल इनवर्स, सो you can write it as it is f inverse whole inverse 1 comma a 2 comma b 3 comma c is equal to, अगर आप लोगे बेटा तो f inverse whole inverse is equal to, तो आपके पास अब प्रॉपर्टी है whenever a function is defined and if यहाँ पे एक illustration भी है आपके लिए, if f is invertible means if f inverse exists then f inverse whole inverse is equal to f। ठीक है, तो बेटा ये इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए आपके पास आपकी जो टेक्स्ट में जो एक्सरसाइज है उसकी कुछ क्वेश्चंस थे। तो बेटा यू कैन से कैसे हम इन्वर्टेबल फंक्शन, कैसे हम एक फंक्शन को इन्वर्टेबल बना प्रूव कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको 1 1 और ऑन टू दिखाना है, उसके बाद आपको यू कैन चेक वेदर दिस फंक्शन इज दिस whether this function is invertible or not। तो बेटा ये इन्वर्टेबल के जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह वो बाइनरी ऑपरेशन पे होगा, और बाइनरी ऑपरेशन अपने 1 1 ऑन टू इनटू मनी वन देखा कि कैसे करते हैं बेटा। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें होगा दैट इज़ इंशाल्लाह वो होगा बाइनरी ऑपरेशन, दैट इज़ नेक्स्ट टॉपिक। तो बाइनरी ऑपरेशन नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए आने वाला है इंशाल्लाह। तो आप इस जो भी आपने इन्वर्टेबल फंक्शन के लिए जो जितना भी आपने सीखा उस पर आप इंशाल्लाह गौर करोगे, उनको अच्छे से आप करोगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से रहे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें बेटा, और अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।